कल की कथा कहाँ तक हुई थी? कौन बताएगा? आप बताएंगे? उठ जाइए। कहाँ तक कथा हुई थी कल? अच्छा, राम जी वन को गए, फिर वापस आ गए। राम जी वन के लिए निकले हैं, लेकिन उसके बाद महाराज दशरथ ने कहा सुमंत्र जी से कि आप जाइए साथ में। हम ये दायित्व आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी बात राम मानेगा। क्योंकि जितना आदर हमारा करता है राम, उतना ही आपका भी करता है। आप भी उसके पिता समान हैं। आपकी बात मानेगा, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जाइए और 2-4 दिन वन को दिखा के, कितना दुख है नहीं रह पाएंगे, और 2-4 दिन घुमा के ले आइए। बोले जो आ गया। और जा रहे हैं, रथ लेकर आए, और जो इस सुमंत जी को लोगों ने देखा, पूरे अयोध्या वासी पीछे लग गए। बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। भगवान ने समझाया, अरे भैया ऐसा मत करो, पर लोग नहीं माने और पीछे लग गए। और जाने लगे। अब ये लोग पहुंचे तमसा नदी के पास। कहाँ पहुंचे? तमसा नदी के पास। अब सभी लोग गए। भगवान ने कहा कि अब यहीं आप लोग विश्राम कर लीजिए। तो अब लोग विश्राम करने लगे। भगवान राम ने सोचा कि जब सब लोग सो जाएंगे, उसी बीच हम निकल लेंगे। तो वहीं पे सब लोग विश्राम करने लगे। लेकिन हुआ क्या महाराज, जब उठ के देख रहे हैं राम जी, तो और लोग विश्राम कर रहे हैं, 4 पहरे दे रहे हैं। 4 लोग पहरा दे रहे हैं कि भगवान राम कहीं चले न जाएं। अब भगवान राम ने सोचा अब तो फंस गए, एक भी लीला हमारी हो नहीं पाएगी, हमें लगता है। अब क्या करें, बड़ी चिंतित थी। माता जानकी ने कहा, प्रभु क्या बात है, क्यों चिंतित हैं? वो बोली, ऐसी ऐसी बात है, ये लोग पहरा दे रहे हैं, हम लोग कैसे निकलेंगे? कुछ समझ में आ ही नहीं रहा क्या करें। बोली, अरे प्रभु, इस लीला में हमारा भी तो कुछ सहयोग ले लेते। हम आपके साथ आए हैं कि आपका सहयोग करेंगे, और आप हमसे बता ही नहीं रहे। इस सुलाने वाला काम तो हमको दे दीजिए, आप ज्यादा मत टेंशन लीजिए।
हम सुला देंगे सबको। क्योंकि आप ही लोग बताइए कि बच्चे को कौन सुलाता है, कौन अच्छे से सुला सकता है, ये बताइए। बाबू तुम सुला सकते हो, आपको कौन सुलाती है? माँ। देखिए ये भी बता रहे हैं माँ सुलाती हैं हमको, तो अच्छे से माँ ही सुला सकती हैं। तो बोले हमारे ऊपर ये बात छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा महामाया से, महामाया निद्रा देवी को कहो सबको सुला दे। अरे महामाया निद्रा देवी ये सब लोग तो इनके कर्मचारी हैं। और आप ही लोग बताइए, ये तो भगवान की पत्नी है, सुप्रीम पावर की पत्नी। तो ये भैया सीधे अपने से बहुत नीचे से नीचे को थोड़ी कहेंगी कि आप ये करिए। अब जैसे प्रधानमंत्री जी को अगर कोई काम हो, लोगों को बताना हो तो खुद थोड़ी ही बताएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कोई काम कराना हो तो वो किससे कहेंगे? प्रधानमंत्री जी किससे कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी, इनसे कहेंगे। उत्तर प्रदेश के काम के लिए। अब जैसे कहें कि भी किसी भी प्रदेश के काम के लिए किसको कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। सीधे तो कहेंगे नहीं, फोन करके सबसे कि तुम ये करो तुम ये करो। उनसे नीचे जो हैं उनसे वो बताएंगे और वो सबको बताएंगे। इसलिए सीधे थोड़ी ही जानकी जी कहेंगी निद्रा देवी तुम सुला दो। वो बोली महामाया तुम कहो। तो उन्होंने कहा और निद्रा देवी आ गई, सिर पे बैठ गई। ऐसे ऐसे करके सब लोग गिर गए, सो गए। और वहां से फिर वो लोग चले गए। और वहां से कहां पर गए? श्रृंगवीरपुर। कहां पर? श्रृंगवीरपुर धाम, निषाद राज गुह के यहाँ। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि वहीं जहाँ भगवान राम सबसे पहले आए थे, श्रृंगवीरपुर धाम, वहीं पर निषाद राज पार्क के थोड़ी ही दूरी पर हमारा आश्रम भी बन रहा है। वहीं श्री राम जानकी नगर बनने जा रहा है। और जब वो बन जाएगा तो उसमें आप सभी लोगों को हम बुलाएंगे। बताइए कौन कौन आना चाहते हैं? सब लोगों को आना है, हम बुलाएंगे। तो वहां से वो गए। हम निषाद राज गुह को पता चला कि प्रभु आए हैं, तो आए, स्वागत किए। कंद मूल फल भी दिए, भगवान भोग पाए। उसके
इसके बाद वार्ताएं हुई। निषाद राज गुह जी ने तो कहा कि प्रभु हम तो कहते हैं कि आप यहीं पर रह जाइए, अब क्या आगे वन में जाएंगे, यहीं हमारे यहाँ ही आप रह जाइए। लेकिन भगवान ने कहा कि इतना आपने हमसे कहा इसके लिए धन्यवाद, लेकिन हमको कई कार्य करने हैं। ऋषि मुनियों को दर्शन देना है, संत महात्माओं को दर्शन देना है, देवताओं का कार्य करना है, इसलिए हमको जाना होगा। और उसके बाद महाराज नदी के पास पहुंचे। अब इनको तो नदी पार करना है, उस पार जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप पार जाने का झूठ मूठ में ही सोच रहे हैं, यहाँ तो कौनो नाव ही नहीं दिख रहा, अब क्या किया जाएगा? आज सबकी छुट्टी हो गई है क्या? कोई आया ही नहीं। तब तक देखे बीच में एक नाव वाला खड़ा था। केवट खड़ा था। जय श्री राम। श्री अवनीश दीक्षित, हनी दीक्षित, पूर्व उपाध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ, कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। श्री नरेंद्र पाल जी पार्षद हैं, चित्रगुप्त नगर वार्ड से, भगवान की बड़ी कृपा है। श्री राजीव मिश्रा जी सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कोई कथा में नहीं आ सकता। और कहीं जा सकता है लेकिन कथा में नहीं आ सकता, इसलिए प्रभु की बहुत कृपा है। व्यास गद्दी से लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भगवान ऐसे ही समाज सेवा करने के लिए इन लोगों के हृदय में प्रेरित करें और इन लोगों से ही समाज में और उत्तरोत्तर सेवा हो। देश के लिए ये लोग कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही व्यास मंच के तरफ से आशीर्वाद भी है और भगवान से प्रार्थना भी है। हनुमान जी महाराज से निवेदन है, इन लोगों के मन में सुंदर विचार उत्तरोत्तर आवे और उस विचारों पे चलने के लिए नित्य ये लोग कार्य करें और उसमें सफल हो जाएं। यही निवेदन है हनुमान जी महाराज से। और मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी की यदि आराधना मन से की जाए तो कोई ऐसा कार्य नहीं है दुनिया में कि जो हो नहीं सकता है। जो नहीं हो तथा तुम पाहि। हनुमान जी महाराज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आप सभी लोग एक साथ में ताली बजाइए। आइए, बड़ी सुंदर कथा है, हम लोग कथा के तरफ चलें और प्रेम से कथा सुनें और उसके रहस्य को समझें, क्योंकि हम लोगों का बड़ा मन रहता है कि शास्त्र की ही बात ज़्यादा की जाए और सब कम। इसलिए रहस्यों को समझें और ध्यान से श्रवण करें।
जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बोले भैया एक दिख रहे हैं बीच में केवटी, बुलाए जाए, हम व्यवस्था करते हैं, उनको बुलाते हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज तुम बस देखो, चुपचाप रहना।